Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Ben. In this video we'll learn about chapter number 16 part 2 admission of a new partner। यानी कि नए पहले पार्टनर तो काम कर रहे थे, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो उसके लिए क्या रूल वगैरह होंगे। अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड फॉर डिफरेंट रीजन सच एज पर्सनल इन्फ्लुएंस के लिए भी हम कोई नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, नीड फॉर मोर कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, या कोई स्किल के लिए भी नया पार्टनर ला सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सर्टेन एडजस्टमेंट आर नेसेसरी। कौन सी कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ने किस रेशो से प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। रीवैल्यूएशन ऑफ आर न्यू नेट एसेट्स। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रख लेने हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नई रेशो। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड रेशो क्या, A/B 3/2 A और B की। जो सी ने क्या किया, एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ये कहा जाएगा कि अब वो बाद में आया, इसलिए जितना भी प्रॉफिट होगा उसको उसका 1/6 दिया जाएगा। सिनेरियो 1, ए एंड बी विल कंटिन्यू शेयरिंग इन ओल्ड रेशो। अगर ए और बी पुरानी रेशो ही म्यूचुअल बाहमी आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करें। ए एंड बी विल शेयर इक्वली आफ्टर सी एडमिशन। सी एडमिट होने के बाद अगर ए और बी इक्वल शेयर लें, सी विल बाय his share हाफ फ्रॉम ए एंड हाफ फ्रॉम बी। आधा ए से ले आधा बी से ले, तो फिर कितना कितना मिलेगा। ओके लेट्स सी। पहले ए एंड बी शेयर, पहले जो सी का ना उसमें से 1 निकाल दिया। अभी पहले 1/6 उसने लेना है टोटल में से, तो वो अभी पहले निकल जाएगा। बाकी इन दोनों का सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके वो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। उसके बाद एज रेशो 5/6 है, ये सबके लिए ऐसे डिवाइड करना है। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5। 3 और 5 कैसे आया, जैसे कि ये देख रहे हो आप, क्या था 3/2 था, तो 3 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फिर वो पहले ए की रेशियो कितनी है, 3 अपनी जो है 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है दोनों का +5, तो इसलिए ये 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये 5 से कट हो गया, बाकी रह गया 3/6। उसके बाद बी का भी है, बी का अपना कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल 5, 2/5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5/6, फिर 5 से कट गया 2/6। तो सी का कितना था 1/6। तो ये जो नीचे 6 सेम है, ये आपस में कट हो जाएगा। रेशो क्या रहेगी, ऊपर वाली 3/2/1, ये वाली रेशो आ जाएगी। ये बन गई न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। अब दूसरे सिनेरियो के मुताबिक कि क्या था, ए और बी ने क्या करना था, इक्वली हाफ लेना था। तो अब क्या था, 5/6 था, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 1 5, 6 2 12। बी का क्या था, बी ने भी उतना ही लेना है, 5 1 5, 6 2 12। लेकिन जो सी ने है वो उसने अभी कुछ भी नहीं लेना, वो वैसे ही रहेगा। तो इसलिए वो सेम करने के लिए ना ऊपर नीचे वैल्यू सेम लिख ली है, ताकि नीचे वाला एलसीएम सबका 12 सेम आ जाए। तो 2 और 2 अपने पास से ले लिया, 2 1 2, 6 2 12। अब 12 सेम हो गया, तब क्या रेशो बन गई, 5/2 जो ऊपर वाले। अब सिनेरियो 3 के अंदर प्रॉफिट सीज शेयरिंग रेशो। अब सी के अंदर सिनेरियो 3 के अंदर उसने क्या कहा था कि जो उन्होंने क्या करना है, हाफ क्या उसने करना है ए से लेना है, हाफ उसने किससे लेना है, बी से लेना है। पहले प्रॉफिट उसका वैसे निकाल लें, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये सी का जो शेयर है, जो हाफ उसने लेना है अपने जो सिलेक्टेड में से, उसको 1/6 देना था ना, उसका हाफ उसने लेना है। तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। अब ए से भी उसने कितना लेना है, 1/12, यानी कि ये जो रेशो है ये उतना उसने लेना है। अपनी उसकी रेशो कितनी थी, ए की 3/5, उसमें से निकाल देंगे जो 1/12 उसको देना है, तो वो कितना आ जाएगा, 31/60। ये एलसीएम लेके किया हुआ है, तो ये एलसीएम मैंने इधर बताया हुआ है, इधर देख लें। ये देखें 3/5 - 1/12, इन दोनों का एलसीएम 12 5 10 60 नीचे आ जाएगा। फिर 5 को 60 से करते हैं डिवाइड, 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये माइनस वैसे ही फिर ये इससे जैसे डिवाइड किया है इससे भी करना है। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, 5। तो जो 5 आंसर आया उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड करना है, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 12 3 36, 5 1 5 की करोगे 31/60 आ जाएगा। इसी तरह फिर बी से भी उसने 1/12 लेना है, वो माइनस करके एलसीएम लेके ये आ जाएगा।
फिर दोनों से जो उसने लिया 1/12 प्लस 1/12, 1/12 उसने इससे लेना था 1/12, तो टोटल ये करोगे तो ये करके कितना बचेगा 10/60। तो ये 60 60 60 नीचे एलसीएम में सेम रहना चाहिए नीचे तो फिर रेशो बनती है क्या आगे 31:19:10। ये क्या बन गई, न्यू रेशो बन गई। गुडविल क्या आता है, गुडविल में राइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट ऑफ अ बिजनेस। गुड रेपुटेशन, गुडविल कैसे किसी बिजनेस की बनती है, अच्छी रेपुटेशन की वजह से, अच्छे कस्टमर के रिलेशनशिप की वजह से, लोकेशन अच्छी होने की वजह से, स्किल एम्प्लॉई होने की वजह से, डायनेमिक मैनेजमेंट होने की वजह से, ड्यूरेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट और ज़्यादा देर तक उसकी चीज़ें चलती हैं, उस वजह से हमारी कंपनी की गुडविल बनती है। अफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं उस वजह से, पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट रेटिंग की वजह से, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड गुड रिलेशनशिप विद सप्लाई एंड एम्प्लॉयज़। अब ये गुडविल असल में यहाँ बताने लगा कि कैसे बनती है। गुडविल में बी डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट। इनटेंजिबल वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, एट कंट्रीब्यूट टू द सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की जो अर्निंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर देता है। गुडविल इज़ द आउटकम ऑफ इम्प्रेशन। असल में गुडविल क्या होती है, ये एक तासुर होता है, इंप्रेशन होता है क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ ईच कस्टमर एंड रिलेटेड पर्सनस। कि जो भी कस्टमर है उनके जहन में हमारा असर बन जाता है कि इनकी चीज़ तो होनी ठीक है, चाहे वो ठीक बनाए गलत बनाए, वो असर बैठ जाता है कि इंप्रेशन बैठ जाता है कि ये हमेशा ठीक ही रहेंगे। तो जिस बिज़नेस की गुडविल बन गई समझो कि वो टॉप पे ही जाता रहता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Methods to be adopted in valuing goodwill will depend upon the circumstances of each particular case. At the time of valuation of goodwill की valuation कीमत देखने के लिए the partnership deed should be examined and valuation should be undertaken in accordance with the agreement. अब कौन कौन से मेथड है जिससे हम किसी बिजनेस की जो है वो गुडविल निकाल सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, ये तो सिंपल ही है। अंडर दिस मेथड एट फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट इज एट फर्स्ट पहले क्या किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट। पिछले सालों में उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके लिहाज से वो पहले कैलकुलेट करना है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट प्रिक्यूशन must be taken in respect of any abnormal item of profit or loss which may be affect further profit. It should be mentioned that average profit is based on a simple average method. ठीक है, एवरेज मेथड को क्या कहते हैं, सिंपल एवरेज। जैसे किसी चीज़ की निकालते हैं ना, सबको प्लस करके नंबर उसके नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, तो वैसे ही निकालना है। तो वो कह रहा है जब आपने वैसे प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर आपने किसी भी नंबर से 3 से 4 से या 5 से किसी से भी उसके आंसर को मल्टीप्लाई कर देना। द प्रोडक्ट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो उसकी क्या निकल आएगी, उस चीज़ की गुडविल निकल आएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इसने वैसे ही बताया हुआ कि 5 ईयर्स का हमने प्रॉफिट निकालना है, वो उसने अपने पास से लेट कर लिया कि जो 100 आया पिछले 5 सालों का प्रॉफिट, तो वो टोटल प्लस किया 5 सालों का, वो 100 आया, डिवाइडेड बाई कितने ईयर से 5, उसको डिवाइड किया 20 आ गया। अब 20 को आप इनमें से आंसर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें, वो 3 से कर लें, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे वो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी तरह ये आप क्वेश्चन की शक्ल में फर्स्ट ईयर से इतना प्रॉफिट हुआ है, सेकंड थर्ड फोर्थ टोटल इतना प्रॉफिट हुआ है। तो एवरेज कैसे निकलती है, टोटल को प्लस करने इनके नंबर से, कितने सालों का चार्ट है, 1,80,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 45,000। जो आंसर आया उसको क्या करना होता है, हमने 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 45,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 1,35,000। अब है कि अब अगर हमें हर साल बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था लेकिन एक साल हमें क्या हुआ है, लॉस भी अगर हुआ है, तो फिर क्या करना है, तो फिर वैसे ही फर्स्ट सारे जो प्रॉफिट जो प्लस इन तीनों को आप प्लस करोगे बाकी सालों के, तो जिस साल आपको लॉस हुआ है वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, ये तीनों को प्लस करके 10,000 माइनस करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 4 कर देना, जस्ट इतना ही करना है। नंबर ऑफ ईयर फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ परचेज average profit for calculating goodwill are determined by experts at the time of preparing partnership agreement। है ये जरूरी नहीं था। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस, नाम से जाहिर हो रहा है सुपर बहुत ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, असल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट एंड एंटिटी।
अ कॉमन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। इसे क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट मेथड कहा जाता है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। अ बिजनेस यूनिट में पोसेस सम एडवांटेजेस विच एनेबल टू मेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबव द अमाउंट, एक अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट उसको हो जाता है। दैट वुड बी अर्नड इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस वॉज इन्वेस्टेड एल्सवेयर विद सिमिलर रिस्क। These extra profit generally expressed as super profit are used to calculate goodwill। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके कौन से स्टेप हैं, ठीक है। अब पीछे कौन सा किया था? सिंपल मेथड से किया था। अब जाके सुपर प्रॉफिट अगर हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म का कैपिटल कितना पहले वो लिखें, उसके बाद कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जैसे फाइंड करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें फर्म्स कैपिटल, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी। ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में दिया होता है। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, वो सबको प्लस करके उसने भी नंबर पे डिवाइड करके। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे? सब्ट्रैक्ट नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दोगे। मल्टीप्लाई द सुपर प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितनी देर हो गई है उतने नंबर से बता देना, ये भी क्वेश्चन बताएगा। द प्रोडक्ट विल बी गुडविल। अब एक नॉर्मल एक अमाउंट उसने ली है पीछे से नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, उसका रेट भी बताया होगा, अमाउंट भी बता, ये कैपिटल है और उसकी रेट भी बताया होगा। तो फॉर एग्जांपल वो कितना 2 लाख है, मल्टीप्लाई बाई 18% करोगे 36,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया तो ऊपर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो वो ये भी उसने क्वेश्चन में खुद बताया होगा 9,000। तो उसको जितने साल हो गए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल निकल आएगी। Market capitalization method. Under this method, value of the firm is first determined based on the market capitalization rate using the following। ये फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट रेट डिवाइडेड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड का। द अबव फॉर्मूला विल बी गिवन एन एस्टिमेट फर्म वैल्यू ऑफ द मार्केट बाय सब्ट्रैक्टिंग बुक वैल्यू जो दी हो उसमें से नेट जो एसेट है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। पहले ये फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसमें से जो एसेट्स होगा उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, ये सब्ट्रैक्टिंग क्या करनी है, बुक वैल्यू हमारी इस फॉर्मूले से निकलेगी, तो फिर उसने कैपिटल बताया होगा उसको माइनस कर देना। अब देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 45,000, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 18%, कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 2 लाख। ये देखो यहाँ पे ये सारा कुछ उसने बताया हुआ है, जो पीछे क्वेश्चन में उसने अमाउंट ली हुई है ना, जो पहले कराई थी, यहाँ पर उसने वो लिया हुआ है। तो अब इधर से देख लें, पहले हमें ये पहले बुक वैल्यू निकालते हैं। क्या था हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट पहले ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 45,000 को डिवाइडेड बाय 18 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2,50,000। उसमें से हमने माइनस क्या करना है, एसेट कितना है, 2 लाख, नेट एसेट ऑफ द फर्म, वो 2 लाख उसमें से माइनस कर दोगे बुक वैल्यू में से, तो 50,000 उसकी गुडविल आ जाएगी, जो उसने अपनी गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा 50% और 50,000 कमाया है, कोई काम करके नहीं, बस सिर्फ उसकी गुडविल अच्छी होने की वजह से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है? सिंस द गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर एंड नन एल्स। सिर्फ वो गुडविल से फ़ायदा कौन उठाते हैं? हमेशा ज़्यादातर ओल्ड पार्टनर्स फ़ायदा उठाते हैं। इट इज़ ऑब्वियस ऑफ सम एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर अपॉन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, so that the incoming partner will not enjoy the goodwill belonging to the old partner without payment for that। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर लेकर आना है तो वो उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा, तो उसको आने के लिए उसने जो इन्वेस्टमेंट अपनी कैपिटल की करनी है वो तो करनी है। उसके बाद बिजनेस की अगर गुडविल अच्छी है उसके लिए अलहदा उसने पेमेंट करनी है, तो फिर वो पार्टनर बन सकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो करता है न्यू पार्टनर, द अमाउंट दैट इनकमिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर आया, इधर से इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अमाउंट दैट इनकमिंग पार्टनर पेज फॉर गुडविल, उस बिजनेस की गुडविल के बदले में वो जो इनकमिंग पार्टनर एक्स्ट्रा पे करता है उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर द गुडविल। ठीक है, दिस गुडविल इज ट्रीटेड द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ इन एनी फॉलोइंग मैनर। ठीक है, समझ आ गई, गुडविल अलहदा चीज़ है और गुडविल प्रीमियम अलहदा चीज़ है।
गुडविल तो बिजनेस की अपनी सालों की वजह से, अच्छी रेपुटेशन वगैरह की वजह से, कस्टमर रिलेशन वगैरह की वजह से अच्छी बनती है, लेकिन ये वो होती है जो नया पार्टनर आता है और वो उसके बदले में पे करता है गुडविल पहली बनी हुई की वजह से। तो उसकी वजह से उस जो वो पे करता है उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल रेज्ड एंड रिटेन्ड एज एसेट्स व्हेन द इनकमिंग पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो ये नहीं लेकर आता कैश नया पार्टनर। Here capital account the old partner are artificially inflated towards the respected right from goodwill without any cash contribution. Goodwill is recognized as assets। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं फिर पता चलता है। अब वो नहीं लेकर आया, तो अगर नहीं लेकर आया तो उसको गुडविल में से कुछ मिलेगा भी नहीं, सिंपली बात है। अब देखो अगर जनरल एंट्री की भी क्या होगी, गुडविल बिजनेस की कितनी है 1,35,000, एस कैपिटल और बीस कैपिटल लिखना है हमने। तो वो कैसे लिखते हैं, रेशो हमने एक फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स कर ली हुई थी 3:2 मिसाल के तौर पर, तो एज शेयर निकाला है हमने, तो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 85,000। ठीक है, वो हमने ले समझ लिया 3:2 है, तो 3 + 2 करेंगे 5, तो अपनी कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 तो 81,000 आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल दोनों का +5 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 तो 54,000 आ जाएगा। दोनों का शेयर सी को कुछ नहीं दिया क्योंकि उसने कुछ भी प्रीमियम पे नहीं किया था। ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इफ़ गुडविल ऑलरेडी अपीयर बैलेंस शीट, अगर वो पहली बैलेंस शीट में अपीयर है, सो वैल्यू ऑफ गुडविल सो कैलकुलेट नो एंट्री, कुछ भी एंट्री आपने नहीं करनी। अगर पहले वो उतनी ही जितनी हमने लिखी हुई है, जितनी हमने अमाउंट लिखी हुई है ना गुडविल की बैलेंस शीट के अंदर, तो फिर आगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट विच लेस दैन, जो लेस है फुल एवरेज ऑफ फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, देन गुडविल टू बी रेज टू द बैलेंस, फिर उसको बढ़ा के दोबारा से लिखेंगे वैल्यू गुड कैलकुलेटेड लेस गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग, फिर जो असल आई है और पिछली को माइनस करके फिर लिख देंगे। लेकिन अगर जो पहले लिखी हुई है अपीयर बैलेंस शीट में वो ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, देन एक्सेस गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ, फिर उसको रिटर्न ऑफ यानी कि माइनस कर देंगे इस एंट्री के साथ। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ज़्यादा लिख दी होती है आप उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्रेडिट में आ जाएगी। Goodwill raised and written off when incoming partner cannot bring resources or premium for goodwill, but no goodwill is to be appear in the books। अगर वो कोई नहीं लेकर आता, ना बुक्स वगैरह में कुछ लिखा हुआ है, तो फिर क्या करना है, ये तो एंट्री बता दी थी ना ये सिंपली। तो क्या हो गया एंट्री गुडविल, ये एस कैपिटल बीस कैपिटल ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 थी, इसलिए ऐसे हमने ये पीछे निकाला है। अब अगर उसको फिर रिटर्न ऑफ अगर करना है, माइनस करना है, तो फिर क्या करना है, फिर नई रेशो क्या सिलेक्ट की जाएगी जब सी आ गया है। अब सी आ गया हुआ है, पहले एस कैपिटल बीस कैपिटल यानी कि फिर उसको क्या देना है, उनकी रेशो क्या थी 3:2, तो अब उसको जो नया पार्टनर उसको क्या रेशो दे देंगे 1 दे देंगे। ठीक है, उसी तरह ये आपने करना है। अब कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, 3 + 2 + 1 6, 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 करोगे तो ये आ जाएगा। फिर 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 करोगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 करोगे तो ये आ जाएगी। अब दोनों को बेनिफिट कितना हुआ है, ए बेनिफिट मतलब कि सी के आने से ए को क्या बेनिफिट हुआ है, पहले उसकी जो ओल्ड रेशो थी, अब ये ओल्ड रेशो हमने पीछे देखी थी, ये ओल्ड रेशो कितनी थी 81,000, और ये 81,000 जो ए का अकाउंट है वो क्या क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगी 81,000 क्रेडिट का आ जाएगा ओल्ड रेशो। जब सी के आने के बाद वो कितना था एज कैपिटल 67,500, वो डेबिट के अंदर है इसलिए डेबिट आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 13,500 आ जाएगा, तो बड़ी रकम क्रेडिट में है तो इसलिए इसके आंसर के साथ क्रेडिट आ गया। इसका भी ऐसा ओल्ड रेशो पीछे दिया हुआ है 54,000, जो नई रेशो है वो कितनी है 45,000, दोनों को माइनस करेंगे 9,000, इधर भी बड़ी रकम के साथ माइनस है, क्रेडिट है तो इसलिए क्रेडिट आ जाएगा माइनस करके। अब दोनों के बेनिफिट को प्लस कर लेना है, 13,500 एज बेनिफिट और बी को कितना हुआ है 9,000, 22,500। हमेशा शेयर इक्वल ही रहना चाहिए, तो सी का कितना इतना ही आना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे आप, 1,35,000 था, उसको कितना देना था 1/6 देना था, इसका 1/6 करोगे तो 22,500, तो दोनों का मिला के ए और बी का जो पहले पार्टनर था जो नया का वो एट द एंड क्या रह गया, सेम ही रह गया। अब गुडविल प्रीमियम ब्रॉड इन कैश, व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉड इन
brought in by the incoming partner and money is retained in the business has increased the cash, तो उससे फिर क्या होगा, इन दिस सिचुएशन प्रीमियम ऑफ गुडविल इज टू बी शेयर बाय ओल्ड पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। द सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ये कैसे निकलती है, ये ध्यान देख लें, ये फॉर्मूला याद रख लेना। द सैक्रिफाइसिंग रेशो नीचे बताया हुआ है, न्यू डिडक्ट यानी कि माइनस करना है न्यू रेशो में से, ओल्ड रेशो माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा, सैक्रिफाइसिंग अमाउंट निकल आएगी। तो अब ये देखो, पहले गुडविल प्रीमियम बोर्ड इन कैश, कैश जब बिजनेस के अंदर आया है, जब वो गुडविल प्रीमियम समय लगे जो नया पार्टनर लेकर आता है, तो कैश बिजनेस के पास आया है, वो चेक ही लेकर आता है ज़्यादातर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो तो जब वो ना लेकर आए फिर क्या होना है, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एज और बीस कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर ये पुरानी रेशियो से जब वो निकालेंगे आप 22,500 था ये जो कैपिटल, उसका वो रेशियो से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग कोई भी नाम आ सकता है, तो उसका फॉर्मूला याद रख लेना, ओल्ड न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, जो ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ा है वो आ जाएगा। अब ये है कि गुडविल प्रीमियम बोर्ड इन कैश एंड विदड्रॉन, कैश लेकर आया और बाद में निकाल लिया है, तो गुडविल प्रीमियम इन कैश ये एंट्री हो जाएगी, ये सैक्रिफाइसिंग वाली भी वही, तो विदड्रॉन के बाद से इसका वापस उल्ट हो जाएगा, ए और बी कैपिटल डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्रियाँ भी आप अच्छी तरह कर लेनी है, ये एमसीक्यू या शॉर्ट वगैरह में पूछ लेता होता है। थैंक यू।